जर्मनी के बर्लिन शहर में एक ऐसी दीवार बनाई गई थी जिसने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया था। उसी दीवार ने एक फ्रेंच आदमी को अपने प्यार से अलग कर दिया और वो उससे फिर से मिलने की कोशिश में एक ऐसी चीज कर बैठा जो कोई कर नहीं सकता। फ्रांस के एक खूबसूरत इलाके में रहने वाला एक बच्चा कमील नाम की एक लड़की को पसंद करता था और ये बात उसके दादा समझ गए। वो ये भी समझ गए कि उनका पोता इस बात को लेकर निराश है कि कमील जल्द ही जर्मनी जाने वाली है। ये सुनकर उन्होंने समझाया कि अगर वो दोनों सचमुच एक दूसरे को पसंद करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगी। और इस बात को उन्होंने अपनी आंखों से साबित होते देखा था जब एक लड़के ने अपने प्यार के लिए दुनिया को हराया था। वो अपने पोते को उसी लड़के की कहानी सुनाने लगे जो सालों पहले 1961 में जर्मनी गया था। एमील नाम का वो लड़का बर्लिन के मशहूर स्टूडियो में अपने भाई एलेक्स को ढूंढने पहुंचा, पर फिल्मों की ये दुनिया देखकर वो हैरान हो गया। वो स्टूडियो एक तरह से सपनों की फैक्ट्री थी और एमील को उसी जगह वो सपना मिलने वाला था जिसे पूरा करने के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। उसकी नजर मीलू नाम की एक एक्ट्रेस पर पड़ी और वो मीलू को देखते ही उसे पसंद करने लगा। एलेक्स ने असल में एमील को वहां नौकरी करने के लिए बुलाया था और उसी वक्त से उसका काम शुरू भी हो गया। वो उसी फिल्म में एक एक्स्ट्रा का रोल कर बैठा जिसमें मीलू काम कर रही है और उसे फिर से अपने सामने देखकर एमील उसके प्यार में पड़ने लगा। एमील को लाइट टेस्ट करने के लिए मीलू के पास बुलाया गया और तब एक टेस्ट के जरिए एमील को मीलू के करीब आने का मौका मिल गया। हर कोई ये देखकर हैरान था और मीलू भी उसी वक्त से एमील को पसंद करने लगी, मगर एक गलती की वजह से एमील ने पूरे सेट पर आग लगा दी। सच ये था कि मीलू खुद भी किसी मशहूर एक्ट्रेस के लिए एक बॉडी डबल का काम करती है और टैलेंटेड होने के बावजूद उसे इज्जत या ढंग का काम नहीं मिलता। वो एक्ट्रेस बिएट्रिस खुद ही मीलू को एक्सप्लॉइट करती है और इन सारी बातों से अनजान एमील एलेक्स से ये कह बैठा कि वो फिल्म की लीड एक्ट्रेस से प्यार करने लगा है। वो मीलू को बिएट्रिस समझ रहा था, इसलिए एलेक्स को ये बात मजाकिया लगी क्योंकि दुनिया का हर मर्द बिएट्रिस को पाना चाहता है और एमील को लगता है कि बिएट्रिस उससे प्यार कर सकती है। इससे बड़ी परेशानी एलेक्स के लिए उस सेट को फिर से बनाने की परेशानी थी क्योंकि उसके भाई ने काम के पहले ही दिन सब कुछ तबाह कर दिया था। एमील किसी भी हाल में वहाँ रहना चाहता था ताकि वो मीलू से बात कर पाए, इसलिए उसने एलेक्स से एक नई नौकरी की मांग की और फिर एमील को बतख संभालने का काम मिल गया। एलेक्स को लगा कि कम से कम इस काम में कोई गलती नहीं हो पाएगी, पर एमील बतख लेकर फिल्म के सेट पर चला गया ताकि वो मीलू को देख पाए। वो अब भी उसे बिएट्रिस समझ रहा था और कंफ्यूजन तब बढ़ी जब बिएट्रिस को बुलाने पर मीलू उसके सामने आई। एमील को पता चला कि मीलू सिर्फ एक और दिन के लिए वहाँ रुकने वाली है, इसलिए बिना वक्त गवाए उसने उसे डेट पर चलने के लिए कह दिया। अचानक एमील ने अपने काम में फिर से गड़बड़ कर दी और हालात बिगड़ गए जब बिएट्रिस मीलू को डांटने लगी और अनजाने में एमील ने बिएट्रिस को ही तमीज से बात करने के लिए कह दिया। इस हरकत की वजह से उसे बिएट्रिस से माफी मांगने कहा गया, मगर उसने माफी नहीं मांगी और स्टूडियो के मालिक बेक ने उसे स्टूडियो से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मगर तभी मीलू उसे सिक्योरिटी गार्ड से बचाकर भगा ले आई और हंसी खुशी वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। उसी स्टूडियो में मीलू ने डेट की तैयारी की थी और बातें करते हुए एमील ने कहा कि जिस तरह वो फिल्मी दुनिया के लिए नहीं बना है उसी तरह मीलू भी इस दुनिया के लिए नहीं बनी, इसलिए उसे एक प्रोफेशनल डांसर बन जाना चाहिए। इसके जवाब में मीलू ने कहा कि एमील खुद ये नहीं जानता कि वो जिंदगी में क्या करना चाहता है और इस बात का सबूत उसका यूनिफॉर्म पहनने का ढंग है। मीलू के सपने चाहे अधूरे रह गए हो, पर एमील का तो कोई सपना ही नहीं और ये सुनकर एमील को बुरा लगा। एमील और मीलू को एक दूसरे से प्यार तो होने लगा था, पर मीलू को अगली ही सुबह पेरिस लौटना था, इसलिए उसे एमील को अलविदा कहना पड़ा। मगर जाते जाते उसने सुबह एमील से मिलने का वादा किया। एलेक्स और उसके दोस्तों की मदद से एमील अगली सुबह मीलू से मिलने की तैयारी करने लगा जो स्टूडियो में उससे मिलने आने वाली थी। मगर उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। बर्लिन शहर उस दिन 2 हिस्सों में बट गया और मीलू एक हिस्से में फंस गई, जिसकी वजह से एमील उसका इंतजार करता रह गया। उसे लगा कि मीलू उससे कभी मिलना ही नहीं चाहती थी, मगर सच ये था कि वो अपना हिस्सा छोड़कर स्टूडियो के हिस्से में आ ही नहीं सकती थी। ईस्ट बर्लिन में होने की वजह से सारे स्टूडियोज बंद हो गए और वेस्ट बर्लिन से आने वाले लोग काम पर नहीं आ पाए।
मजबूरी में स्टूडियो के मालिक बेक ने फैसला किया कि वो ईस्ट बर्लिन में मौजूद लोगों को काम देगा। फोन्स बंद होने की वजह से मीलू एमील से बात तक नहीं कर पाई और उसे पेरिस जाना पड़ा। एक तरफ एमील शराब और अपने गम में डूबे जा रहा था, तो दूसरी तरफ पेरिस पहुंचकर मीलू भी यही सोचने लगी कि वो एमील से फिर कभी मिल ही नहीं पाएगी। जब एमील को एलेक्स ने बताया कि उस देश में असल में क्या हो रहा है, तब उसे एहसास हुआ कि मीलू उसके पास क्यों नहीं आ पाई। जिद्दी एमील ने फैसला किया कि वो मीलू के पास जाकर रहेगा और यहाँ तक की कहानी सुनने पर फ्रांस के उस बच्चे को समझ आ गया कि उसके दादा खुद की कहानी उसे सुना रहे हैं। बूढ़े एमील ने बताया कि बर्लिन की वो दीवार सिर्फ उस शहर को नहीं बल्कि पूरे जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट चुकी थी। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एलेक्स एमील को बेक से छुपा कर रखने लगा और इसी कोशिश में एमील ने अपना नाम कार्ल बता दिया। उसी नाम से एक कैबिन बनवाया गया क्योंकि एक आदमी कार्ल नाम के आदमी को उस स्टूडियो का एक डायरेक्टर मानने लगा, जबकि उस नाम का कोई आदमी था ही नहीं। एक लड़की एमील के झूठ को सच मान बैठी और एमील यानी कि कार्ल की असिस्टेंट बन गई। एलेक्स ये सब कुछ जानकर हैरान हो गया, मगर एमील सिर्फ मीलू से मिलने के बारे में सोच रहा था। उसने कार्ल के नाम से एक फिल्म बनाने का प्लान बनाया और बिएट्रिस को उस फिल्म में काम करने के लिए बुलाने का फैसला किया। ऐसा करके वो मीलू को भी यहाँ बुला पाएगा। मगर ये आइडिया एलेक्स को सबसे बकवास आइडिया लगा। एलेक्स ने तो उसकी मदद नहीं की, मगर स्टूडियो में काम करने वाली एक बूढ़ी मेकअप आर्टिस्ट क्रिस्टा ने उसकी मदद की क्योंकि उसे एमील का प्यार सबसे खूबसूरत प्यार लगा। उन दोनों ने मिलकर एक पूरा फिल्म क्रू तैयार किया और एक रिटायर्ड कैमरामैन को काम दिया जिसे हरे और लाल रंग नजर ही नहीं आते। इस फिल्म को एक राज रखा जाने वाला था, मगर जल्द ही ये बात उस कमरे से बाहर निकलने लगी और न्यूज़पेपर में भी ये बात छप गई। बेक को इस नए प्रोजेक्ट के लिए शाबाशी मिली, जबकि वो इस फिल्म और नए डायरेक्टर कार्ल के बारे में कुछ जानता तक नहीं था। जैसे ही उसे पता चला कि कार्ल असल में कौन है, वो हैरान हो गया, मगर वो उसकी सच्चाई बाहर नहीं ला पाया क्योंकि जर्मन सिपाही चाहते थे कि वो फिल्म बन जाए। अनजाने में एमील एक ऐसी फिल्म का डायरेक्टर बन गया जो फिल्म है ही नहीं और उसका झूठा प्रोडक्शन एक सच्चा प्रोडक्शन बन गया। एलेक्स तो बुरी तरह डरा हुआ था, पर उसे स्क्रिप्ट लिखने में एमील की मदद करनी पड़ी जिसे कुछ भी नहीं आता था। वो स्क्रिप्ट बेक को एकदम बकवास लगी, पर बिएट्रिस को ये सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट लगी और वो फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गई, जिसके बाद बेक को फिल्म के शूट की तैयारी शुरू करनी पड़ी। एमील को लगा कि मीलू के आने से उसे उसका प्यार मिल जाएगा, मगर जब मीलू उसके सामने आई तो उसे पता चला कि मीलू उमार नाम के आदमी की मंगेतर है। जिस इंसान के लिए उसने ये सब कुछ किया, उसने किसी और को चुन लिया और अब वो फिल्म बनाना भी नहीं चाहता था। मगर एलेक्स ने उसे समझाया कि उसने जो कुछ शुरू किया है उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। जब फिल्म के शूट की शुरुआत हुई तब उमार को समझ आ गया कि कार्ल नाम का वो फिल्म डायरेक्टर मीलू से प्यार करता है और उसने शूट रोककर कहा कि फिल्म में मीलू के डांस की कोई जरूरत नहीं। उसने मीलू से उसका काम और एमील से मीलू को छीन लिया और एमील को बेइज्जत होना पड़ा। बेक को बताया गया कि ये सब की वजह से कल तक एमील का काम बंद हो जाएगा और वो लोग दूसरे डायरेक्टर को ये फिल्म दे देंगे। इतना ही नहीं, बेक ने शूट बर्बाद करने का भी फैसला किया और दूसरी ओर मीलू एमील से बात करने उसके पास आ गई। बातें करते हुए उन दोनों की नाराजगी मिटने लगी, पर एमील अब भी निराश था। मीलू समझाती रही कि उसने एमील से बात करने की कोशिश की, पर एमील उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। वो सिर्फ इतना कह पाई कि वो उससे मिलना तो चाहती थी, मगर वो मिल नहीं पाई और उसे यही कहकर वहाँ से जाना पड़ा। अगले दिन बेक शूट खराब करने सेट पर आ पहुंचा, पर वो ये नहीं जानता था कि एमील भी अब तैयार है। अचानक एमील को पता चला कि सारे एक्स्ट्राज पिछली रात शराब पीते रहे और वो सब अब नशे में सेट पर आए हैं। ये देखकर बेक का असिस्टेंट खुश हुआ और एमील की मुसीबतें बढ़ने लगी। ये सब कुछ बेक के असिस्टेंट की ही वजह से हुआ था, जिसने उन सबको पिछली रात ये बताया था कि शूट खत्म हो गया है और उन्हें शराब पी लेनी चाहिए। एमील ने इस सब के बावजूद शूट रोका नहीं और रोमन सिपाही बने हुए सारे एक्टर्स नशे में एक एक कर गिरने लगे। इस मुसीबत को सामने देखकर अचानक एमील के दिमाग में एक आइडिया आया और वो सबसे कहने लगा कि उन्हें ये सोचना है कि वहाँ भूकंप आया है। मीलू भी इस इम्प्रोवाइजेशन में उसकी मदद करने लगी और एमील का ये आइडिया काम कर गया। मगर जल्द ही सबको एहसास हुआ कि इससे हालात संभाले नहीं जा सकते, क्योंकि उसी रात जर्मन सिपाहियों को फिल्म की फुटेजेस देखनी थी। एमील को लगा कि उसे हार का सामना करना पड़ेगा, मगर उसने बेक और उसके असिस्टेंट को गुस्से में वहाँ से निकलते हुए देखा और जर्मन सिपाहियों ने एमील से कहा कि वो भूकंप के इस इफेक्ट से बहुत ज्यादा खुश है। एमील ने जब खुद फुटेजेस देखे तो उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बेहतरीन काम किया है और पहली बार उसे पता चला कि वो हमेशा से फिल्मी दुनिया के लिए ही बना था।
उसे ये भी एहसास हुआ कि एक फिल्म सेट पर क्या होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली चीजें देखकर लोगों को क्या महसूस होता है। यही बात उसने अपने साथियों से कही और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग इस फिल्म को बनाकर रहेंगे। एमील को वो सपना मिल गया था जिसकी खोज उसे पूरी जिंदगी रही और ये देखकर मीलू भी खुश हुई। इस बीच उसने अपने कैमरामैन की परेशानी को भी सुलझा दिया और मीलू के साथ वक्त बिताने लगा। मगर अब भी उन दोनों के बीच उमार था। बेक और उमार एमील को बर्बाद होते हुए देखना चाहते थे, पर एमील ने अपना एक ऐसा परिवार बना लिया था जो हर कदम पर उसकी मदद करने के लिए तैयार था। एक रात मीलू अपनी गाड़ी तक पहुंचने में देर कर बैठी और तब एमील ने उसे होटल पहुंचाने का फैसला किया। रास्ते में एमील ने मीलू को उस इलाके की वो खूबसूरती दिखाई जिसके बारे में मीलू जानती तक नहीं थी, पर अचानक उनकी अजीब सी गाड़ी बंद पड़ गई और उन्हें आगे का सफर पैदल तय करना पड़ा। होटल तक के इस सफर में वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आने लगे और जैसे ही एमील को समझ आया कि मीलू अब भी उससे प्यार करती है, वहाँ पुलिस वाले आ गए और उन दोनों से उनकी पहचान पूछने लगे। एमील के पास 2 अलग पहचान के आईडी कार्ड्स थे, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मीलू चाहकर भी उसे बचा नहीं पाई। होटल पहुंचकर उमार मीलू पर चिल्लाने लगा क्योंकि वो जानता था कि मीलू एमील के साथ थी। मगर जैसे ही मीलू ने कहा कि वो एमील से प्यार करती है, उमार कहने लगा कि वो एमील जैसे छोटे मोटे आदमी के लिए उमार के साथ की आलीशान और सिक्योर जिंदगी नहीं छोड़ सकती। एमील जेल में बंद हो गया और अगले ही दिन बेक ने नए डायरेक्टर यानसन को उसकी जगह डायरेक्टर बना दिया। कोई भी इस बात से खुश नहीं था। यानसन ने फिल्म की हर एक चीज बदलनी शुरू कर दी और क्रिस्टा यही सोचकर रोने लगी कि उन सब की आजादी अब छिन जाएगी। क्रिस्टा के साथ साथ क्रू का हर इंसान उस फिल्म को छोड़ने लगा क्योंकि वो उस फिल्म में सिर्फ एमील के लिए काम कर रहे थे और इस तरह बेक की हार हुई। मीलू भी वहाँ से चली गई और हार मानकर बेक ने एमील को रिहा करवा दिया और उससे फिल्म पूरी करने के लिए कहा। एमील को आजाद देखकर हर कोई खुश हुआ, पर एमील अब भी सिर्फ मीलू से मिलने के बारे में सोच रहा था। मीलू ने एमील से कहा कि वो उसके साथ रहना तो चाहती है, पर वो उमार और पेरिस की अपनी जिंदगी छोड़ नहीं सकती। उसका कहना था कि वो एमील की तरह नहीं जी सकती क्योंकि वो सालों से काम पाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो प्यार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान नहीं कर सकती। ये सुनकर एमील को खुद पर हंसी आई क्योंकि मीलू ये नहीं जानती थी कि एमील ने अपना सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ मीलू के लिए, और मीलू ये भी नहीं जानती थी कि एमील ने उसी के लिए ये पूरी फिल्म का नाटक रचा है। एमील ने ये फिल्म सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि वो मीलू नाम की डांसर को दुनिया के सामने लाना चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उसका डांस शूट किए बिना इस फिल्म को खत्म नहीं करेगा। मगर जैसे ही डांस सीक्वेंस की बात मीलू तक पहुंची, उमार उसके बीच में आ गया और उसने फैसला किया कि वो ये डांस होने नहीं देगा। यही बात उसने एमील को पीटते हुए कही, मगर सही वक्त पर एलेक्स उन दोनों के बीच में आ गया। एमील ने फिर भी हार नहीं मानी और उसने बिएट्रिस को बता दिया कि उसका सीन काट दिया गया है क्योंकि उसने ये फिल्म बिएट्रिस के लिए नहीं बनाई है। वो मीलू का डांस सीक्वेंस जल्द से जल्द शूट करना चाहता था, पर मीलू ने उसे बताया कि उमार और बिएट्रिस पेरिस जा रहे हैं और उसे भी उनके साथ जाना होगा, इसलिए एमील को किसी और से ये काम करवाना होगा। वो चाहता था कि एक बार के लिए मीलू सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने लिए नाचे, पर मीलू ऐसा कर नहीं पाई। इस बीच मीलू ने क्रिस्टा और सब्स्टिट्यूट डांसर के बीच की बातें सुनी, जहाँ क्रिस्टा कह रही थी कि एमील मीलू से इतना ज्यादा प्यार करता है कि उसने ये पूरी फिल्म सिर्फ उसी के लिए बनाई। वो मीलू को सारी खुशियाँ देना चाहता था, पर मीलू ने उमार से सगाई कर ली क्योंकि वो वक्त पर एमील से मिलने आ नहीं पाई। एमील बॉर्डर पार करके मीलू के पास जाना चाहता था, मगर वो भी ऐसा कर नहीं पाया, इसलिए एक नकली नाम के साथ उसने एक नकली फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार की ताकि वो बिएट्रिस के जरिए मीलू को यहाँ बुला पाए। ये सच मीलू आज तक नहीं जानती थी, इसलिए सच जानकर उसने वो किया जो एमील चाहता था। सब कुछ भूलकर वो फिल्म में एमील के लिए डांस करने आ पहुंची और मीलू को स्टार बनाने का एमील का सपना अब पूरा हो गया। अपना काम पूरा करके एमील वहाँ से दूर जाने लगा क्योंकि वो जानता था कि मीलू कभी उसके पास नहीं आएगी। हर कोई मीलू की तारीफ करने लगा, मगर वो सिर्फ एमील को ढूंढती रही और फिर उसके पेरिस जाने का वक्त आ गया। एमील से मिले बिना ही उसे वहाँ से जाना पड़ रहा था, मगर इससे पहले कि मीलू बॉर्डर पार करती, वो गाड़ी से उतर गई और उमार और पेरिस की जिंदगी को पीछे छोड़कर एमील के पास चली गई। मीलू को अपने सामने देखकर एमील हैरान हो गया और उस रात के बाद वो दोनों कभी अलग नहीं हुए। आज अपने परिवार के साथ एमील और मीलू दोनों ही फ्रांस में रहते हैं, जहां मीलू हमेशा से रहना चाहती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।